May I come in, sir? Yes, please come in, come in. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Give me your code and please have your seat. Thank आपका you, sir. मीडियम ऑफ इंटरव्यू क्या है? सर बाइलिंगुअल रहेगा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए चलिए। जिसमें आपका क्षेत्र, धर्म, जात ना आए। सर आज के लिए आयोग के द्वारा मेरा जो दिया गया नाम है वो 1945 है। सर मेरा जन्म बिहार में हुआ था। उसके बाद सर 5 साल की उम्र में मैं दिल्ली आ गई थी और सर मैंने अपनी पूरी शिक्षा दिल्ली से की है। और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से किया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 2020 में। और सर उसके बाद मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सिविल सर्विसेज की। और सर मेरे हॉबीज़ हैं ट्रैवल करना और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना। 1945 आपका कोड है। जी सर। ज्योग्राफी में यह साल क्यों महत्वपूर्ण है? सर ज्योग्राफी में सर ज्योग्राफी सर कैन आई थिंक फॉर अ मिनट? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ। अच्छा एक चीज बताइए, यस सर। ज्योग्राफी में रिजुविनेटेड लैंडफॉर्म्स होते हैं। जी सर। हैंगिंग वैली कैसे फॉर्म होता है? सर हैंगिंग वैलीज जो होती हैं सर वो एक कास्ट टोपोग्राफी का एक लैंडफॉर्म है सर, जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी से सर बनाई जाती है। सर वो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है सर। कुछ जो इरोजन के बाद जो सर लिक्विड्स होती हैं वो जब एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो उससे हैंगिंग लैंडफॉर्म बनता है। डोलाइन, युवाला और पोल्जे, इनमें क्या डिफरेंस है? सर इन तीनों का जो सर फॉर्मेशन होता है वो लगभग सेम तरीके से होता है, लेकिन डिफरेंस साइज का है। साइज में सर डिफरेंसेस हमको देखने को मिलती हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, जी सर। ये दोनों लैंडफॉर्म्स किससे बनते हैं? सर ये दोनों सर लाइमस्टोन टोपोग्राफी के ही कास्ट टोपोग्राफी के ही लैंडफॉर्म्स हैं। तो स्टेलेक्टाइट कहाँ बनता है, सरफेस पे बनता है या? सर स्टैलेक्टाइट सर सरफेस पे बनता है और स्टैलेगमाइट ग्राउंड सरफेस पे बनता है। ज्योग्राफी किसी जगह के राजनीति को कैसे निर्धारित करता है? सर ज्योग्राफी, सॉरी सर। किसी स्थान की राजनीति को निर्धारित करता है क्या ज्योग्राफी? जी सर, राजनीति सर ज्योग्राफी बिल्कुल डिटरमाइन करता है सर। इसका एग्जांपल हम मगध महाजनपद में भी देख सकते हैं सर। जैसे मगध महाजनपद जो था एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था धनानंद का सर। उसमें उसका साम्राज्य इसलिए इतना स्ट्रांग था क्योंकि उसका वहाँ पे जो रेनफॉल था, सॉरी जो गंगा रिवर वहाँ पे फ्लो करती हैं, वहाँ पे फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती है वो, जिससे वहाँ का कृषि बहुत स्ट्रांग है। और सर दूसरा रीजन ये था कि वहाँ पे जो सदर्न बिहार का जो डेंस फॉरेस्ट है सर, वहाँ पे उनको अपने एलिफेंट्स को जो है वो अच्छे से ट्रीट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो इसलिए उसकी आर्मी भी स्ट्रांग है। वर्तमान समय में सर आज के डेट में सर पॉलिटी कैसे स्ट्रांग होता है ज्योग्राफी से? स्ट्रांग नहीं, कैसे इम्पैक्ट प्रभावित होता है? अच्छा सर ज्योग्राफी का सर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है पॉलिटी में, क्योंकि सर जैसे क्योंकि पॉलिटी हमारी उस तरीके से डिजाइन होगी, इकोनॉमी हमारी उस तरीके से डिजाइन होगी जैसे हमारी ज्योग्राफी होगी। अगर सर ज्योग्राफी अगर फर्टाइल लैंड है तो जो भी पॉलिसीज होंगी वो एग्रीकल्चर टुवर्ड्स ओरिएंटेड होगा। जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स होंगे वो एग्रीकल्चर की तरफ होगा। और सर जैसे अगर रिवर्स का फ्लो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पेरेनियल रिवर्स हैं, तो सर वहाँ पे फिशिंग वगैरह का स्कोप बनेगा, तो पॉलिसीज हमारी उस तरफ रहेंगी, प्राइमरी सेक्टर की तरफ। ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आपका पहला प्रायोरिटी क्या होगा? आप बिहार में क्या ऐसा बदलाव करना चाहेंगे? सर अगर मुझे सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो सर मेरा डिजायर्ड पोस्ट है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सर मैं उसमें सर महिलाओं की स्थिति पे काम करना चाहूँगी। क्यों सिर्फ महिलाएं, क्यों? सर महिलाएं और सर चाइल्ड सिक्योरिटी पे सर मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी सर। बीइंग वुमेन मैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूँगी सर। काम सभी के लिए करूँगी बट मेरी प्रायोरिटी वुमेन और चाइल्ड सेफ्टी रहेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि आप बिहार से हो और Yes, आपकी ma'am. एजुकेशन दिल्ली से हुई है, यस मैम। तो आपने बिहार और दिल्ली में दोनों में कंपैरिजन में वुमेन रिलेटेड क्या अंतर देखा है? मैम मैंने जहाँ तक समझा है बिहार और दिल्ली के विमेन के बीच के डिफरेंसेस को, तो मैम दिल्ली में जो विमेन होती हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं और एजुकेशनली भी वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और फैमिली सपोर्ट जो दिल्ली के विमेन को है वो ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू बिहार के विमेन। अच्छा, तो बिहार में स्पेसिफिक कौन सी ऐसी समस्याएं हैं महिलाओं से संबंधित जो आपने ऑब्जर्व करी हुई?
मैम जो फॉरमोस्ट जो समस्या है बिहार के विमेन का, वो वहाँ की लिटरेसी का कम होना है, जो कि अभी 2011 के सेंसस के हिसाब से मात्र 55% है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो मैम एक एजुकेशन एक मेजर रीज़न है, और मैम दूसरा रीज़न है वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है मैम वहाँ के विमेन का। अच्छा, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस आपने बताया, ठीक है, Yes, डोमेस्टिक वायलेंस का मेजर रीजन क्या होता है? मैम डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे मैम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि मैन के अंदर कुछ ऐसी साइकोलॉजी डेवलप होती है जिसके थ्रू मैम वो ऐसा करते हैं। और मैम दूसरा रीज़न है मैम लिकर का भी रहता है कि पीने के बाद में भी शायद वो थोड़े कॉन्शियस नहीं होते। तो ये सब अच्छा, reasons हैं। अभी जैसे जब कोरोना पीरियड था, हमने देखा कि शहरों में खासकर, वैसे अभी बेसिकली एक अवधारणा ये है कि गांव में घरेलू हिंसा ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ महिलाएं एम्पावर्ड नहीं होती। Yes, ma'am. और कोरोना पीरियड में ऐसा था कि शहरों में घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसका क्या रीजन था? मैम शहरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस जो केसेस जो हमको ज़्यादा देखने को मिले, मैम उसके पीछे रीज़न ये था कि कोरोना पीरियड में मैम बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, वो जॉबलेस हो गए थे। तो मैम एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप हुआ था फाइनेंशियल इशूज़ को लेकर के। तो मैम ये एक रीज़न हो सकता है। और मैम दूसरा रीज़न ये था कि मैम दोनों ज़्यादा टाइम, एक हस्बैंड वाइफ ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड करते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा टाइम अगर हम साथ स्पेंड करते हैं तो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लैश। तो साथ नहीं रहना चाहिए मैम साथ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो थोड़े इश्यूज होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक अभी न्यूज में वर्ड था जिलेंडिया, सुना है? सॉरी 8वां जिलेंडिया जो है, जिलेंडिया नहीं, सॉरी मैम आई डेंट फॉलो 8वां दिस। महाद्वीप जो पृथ्वी पे। सॉरी मैम आई डेंट फॉलो दिस। अच्छा, ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला? कल इकोनॉमिक्स में तो मिला था जॉर्जिया इकोनॉमिक्स का को। किसको मिला है? मैम जॉर्जिया को मिला है, जो उनको मिला था मैम, उन्होंने जेंडर गैप के ऊपर एक रिसर्च किया था, तो उसके लिए उनको मिला था। सिर्फ जॉर्जिया नाम है? नहीं। जॉर्जिया मेलोनी को मिला है नो या नो जॉर्जिया सर, क्रिस्टिना को मिला है? इसके पहले भारत गोल्ड में किसी को मिला है? गोल्ड समथिंग करके, सॉरी सर, अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला था। और किसी को? अमर्त्य सेन को। सर पूछिए। क्या आप सौंदर्य प्रसाधन यूज करती हैं? सॉरी सर। सौंदर्य कॉस्मेटिक्स? यस सर। एक कंपनी है वाव, वाओ जी सर। है ना, सुना? जी सर। वाव का जो है वो दूसरे कंपनियों से एक मामले में अलग है, ठीक है? जी वो बता सर। सकती एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉट द प्रोडक्ट क्वालिटी या जो भी है उसकी बात नहीं कर रहा। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है Yes, वो बाकी जो कंपनी है उससे अलग है, काफ़ी डिफरेंस है। सर वाओ स्किन साइंसेज सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, थोड़ी केमिकल प्रोडक्ट फ्री की बात रहती मैं है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, आई एम नॉट एग्जैक्टली। एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। यस सर, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है सर। तो सर मे बी सर उसके जो एम्प्लॉयज़ है सर, आई एम जस्ट गेसिंग सर, सर उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ है मे बी वो विमेन है, या फिर उसकी ओनर, सर आई एम जस्ट गेसिंग। ओनर तो बहुत सारे कंपनियों की हैं वुमेन, ठीक है। और आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है ट्रैवल करना और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना। ठीक है। यस सर। रिसेंटली आप कहाँ गए थे? सर लास्ट डेस्टिनेशन जो सर मेरा था वो था अंडमान आइलैंड्स। अंडमान बाकी जगह से क्या डिफरेंस है अंडमान में? सर पॉइंट मतलब टूरिज्म के सेक्टर से आप सर आप बताएं। सर जब मैंने अंडमान विजिट किया था तो सर मुझे वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की रेनफॉल पैटर्न बहुत अच्छी लगी थी। वहाँ का जो वेजिटेशन था बहुत ही प्योर, बहुत ही नेचुरल था। और सर वैसे तो सर नेचुरल वेजिटेशंस इंडिया में भी बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन सर जितना प्योर और जितना क्लीन मुझे वहाँ लगा उतना मुझे और जगह नहीं लगा था। तो एक ये मेजर फैक्टर था। और सर वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे सेलुलर जेल था, बहुत सारे आइलैंड्स थे। तो सर मुझे बहुत मिक्स्ड वो मिला पूरा एक्सपीरियंस। मुझे एक चीज़ बताइए, स्लम्स जी सर। आपने देखा होगा, जी सर। दिल्ली में अक्सर दिख जाते हैं झुग्गी झोपड़ी। जी सर। स्लम्स के डेवलप होने का क्या रीज़न है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है? सर स्लम्स के का डेवलप होने के पीछे जो सर मेजर रीज़न है सर वो माइग्रेशन है। सर जो वहाँ पे जितने भी लोग जो स्लम्स में रहते हैं वो या तो किसी विलेज से या किसी टाउन से माइग्रेटेड होते हैं। तो सर जब वो माइग्रेट करते हैं तो बहुत ही लार्ज नंबर्स में माइग्रेट करते हैं
और उनको मेन सिटीज़ में उतना स्पेस नहीं मिलता, इसलिए वो स्लम डेवलप हो जाता है। और सर वहाँ पे वो फूड वेंडर्स या वेज वर्कर्स वो वाले जो लोग होते हैं इससे अनऑर्गेनाइज्ड किस सेक्टर। प्रकार की समस्याएं सर उत्पन्न इससे होती हैं? समस्या ये होती है कि सर क्राइम का रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी बार वो थोड़े वायलेंट हो जाते हैं अगर उनको रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिलती तो। सर सैनिटेशन का उनके साथ बहुत प्रॉब्लम रहता है, हेल्थ इश्यूज उनकी खराब रहती है क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम बहुत लो रहता है। तो सर ये सारे रीजन हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या है? सर सेंट्रल प्लेस थ्योरी सर एक वो टाउन के सर डेवलप होने का एक थ्योरी है सर, जिसमें एक कोर और एक पेरिफेरी एक रीजन होता है सर। पहले सर उसमें ये है कि कोर का डेवलपमेंट होता है और देन कोर से जो भी रिसोर्सेज होती है उसकी सप्लाई पेरिफेरी एरिया तक होती है और देन फिर पूरा पेरिफेरी डेवलप करता है। तो एक चीज बताइए, फ्रिंज सिटी, सैटेलाइट सिटी और बफर सिटी, इसमें क्या, बफर स्टेट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सर बफर स्टेट सर मेनली इसलिए बनाया जाता है ताकि वो दो एरियाज, जो दो हॉट एरियाज हैं उनके बीच का वॉर वो रोक सके सर। जैसे यूक्रेन पहले एक बफर स्टेट हुआ करता था बिटवीन रशिया एंड यूएसए, नाटो कंट्रीज। फ्रिंज सिटी क्या होता है? सर फ्रिंज सिटीज भी सर वैसी सिटीज होती है लेकिन उसमें कोई बॉर्डर नहीं होता, विदाउट बॉर्डर होता है। सैटेलाइट सिटी? सर सैटेलाइट सिटीज सर मेनली डेवलप किया जाता है सर, सॉरी आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर। आप जिस जगह से आती हैं जी सर। दिल्ली में, जी सर। दिल्ली के अंदर है या दिल्ली के बाहर? सर वो बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर एरिया पे, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर। उसके बाद हरियाणा का कोई स्टेट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है? सर फरीदाबाद। उसको आप किस सिटी के रूप में याद कीजिएगा, मतलब? सर एनसीआर है वो, दिल्ली का नॉन कैपिटल रीजन। फ्रिंज सिटी होगा या सैटेलाइट सिटी होगा? एनसीआर तो मुझे भी पता है, मैंने पूछा फ्रिंज सिटी या सैटेलाइट सिटी। सर वो सैटेलाइट सिटी हो सकता है। एक चीज बताइए, अभी एक नया रिसर्च आया है जिसमें एक नया ओशियन क्रिएट हो रहा है, कुछ पता है इसके विषय में? सर न्यू ओशन क्रिएट हुआ है। हो रहा है, प्रोसेस में है, किस कॉन्टिनेंट में हो रहा है? सर सी फ्लोर स्प्रेडिंग सर हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है सर, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग अलग है, अभी एक ओशन में। नया ओशन जो है जी सर। वो आ रहा है, इससे रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। कहाँ हो रहा है ये चीज? ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं, सर। बैकग्राउंड आपका ज्योग्राफी है, ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है। जी सर। सर आई थिंक सर अटलांटिक ओशन में ही हो रहा है क्योंकि उसका ही एरिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। ओशियन में ओशियन कहाँ से बनेगा? अगर नया सर ocean एरिया बन रहा है इंक्रीज कहीं, करेगा तो मे भी शायद उसका नाम अलग रखें। अफ्रीका में कुछ हो रहा है? अफ्रीका सर कौन से कोस्ट पे, ईस्टर्न या वेस्टर्न कोस्ट? ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप, कहाँ रिफ्ट वैली सब है? आप सब बता दे। अच्छा एक चीज बताइए, वोल्केनोस तो आपने पढ़ा होगा? जी सर। एक्टिव, डोर्मेंट, जी सर। एक्सटिंक्ट। जी सर। एक्टिव वोल्केनो के कितने टाइप्स होते हैं? सर एक्टिव वोल्केनोज सर मेनली तो सर लावा के टाइप्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक लावा। और सर जो उसमें एक्टिव वोल्केनो उसमें शील्ड वोल्केनो होता है सर, कंपोजिट वोल्केनो होते हैं सर। कंपोजिट वोल्केनो, शील्ड, कंपोजिट, जी सर कंपोजिट कौन? ये टाइप्स हैं, आर यू श्योर? सर साइज सर जैसे उनकी फॉर्मेशन होती है। asking about the morphology. I am about types of geography, active volcanoes. Have you heard about volcanian types, Pelian types, Vesuvius types? यस सर, यस सर, यस सर, आई हैव हर्ड। Okay. So, my last question to you. जी सर। Suppose that you are posted as an SDM. जी आपको सर। SDM के तौर पे आपकी नियुक्ति कर दी जाती है। अचानक से आपके पास एक फोन आता है जिसमें पता चलता है, आप ऑफिस में फोन जी आता सर। है आपके घर से, पता चलता है कि आपका बच्चा बीमार, ठीक है, अचानक से बीमार हो गया। आप जब तक तैयार होती हैं तब तक एक फोन आता है कि आपके जुरिडिक्शन में एक जगह एक्सीडेंट हो गया है और भीषण एक्सीडेंट हो गया। आप जब तक उधर सोचती हैं फिर एक फोन आता है और आपको पता चलता है कि एक जगह कम्युनल वायलेंस होने की संभावना है। तो आप इन तीन में से पहले कहाँ जाएंगे? सर इन तीनों सिचुएशंस में सर सबसे पहले मैं कम्युनल वायलेंस के प्लेस पे जाऊंगी सर। पहले तो सर थैंक यू। योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।